मोतिहारी में अपनी बहन के घर के पड़ोसी के घर जाकर ये कहना कि मैं सहाबुद्दीन का बेटा हूं, मुझे पहचानते हो ना, और उसके बाद वहां गोलीबारी करना। सहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर यह आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हो चुका है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि सहाबुद्दीन का बेटा जो है इस मामले में कितना दोषी है। और अब सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है मीडिया के सामने आकर कह रही हैं कि हम तो पुलिस से मांग करेंगे कि इस मामले की सही से जांच करे, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरे बेटे को फंसाना, हर बार एक नया मामला लेकर आते हैं और बेटे को फंसा देते हैं। मेरा बेटा तो ये सब कुछ जानता भी नहीं है, जानबूझकर उसको फंसाया जा रहा है। ये कहानी हम आपको आज सुनाएंगे, किस तरीके से हिना साहब आकर मीडिया के सामने पूरा पोल पट्टी खोल रही हैं कि उनका बेटा यहां पर है ही नहीं, उनका बेटा तो कहीं बाहर है और उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि मोतिहारी में अपनी बहन के पड़ोसी के घर जाकर उन्हें धमकाना, 1 करोड़ की रंगदारी मांगना और उसके बाद उनके घर में तोड़फोड़ करना, वहां पर हवाई फायरिंग करना और इन तरह के तमाम आरोप जो है वो सहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर लगे हैं। ओसामा साहब पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब नीतीश कुमार के सामने विनती कर रही है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है। नीतीश कुमार के पुलिस से हिना साहब कह रही हैं कि आप इस मामले की अच्छे से जांच करिए और जो एफआईआर हुआ है उसे खारिज कर दीजिए, ये गलत एफआईआर है, मेरा बेटा तो वहां गया भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि मेरा बेटा तो छोड़ दीजिए, और मेरी बेटी की जो फैमिली है वो भी वहां नहीं रहती है, उनके ऊपर भी गलत एफआईआर किया गया है, मेरे बेटे के ऊपर भी गलत एफआईआर किया है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपसी रंजिश है तो उसमें रिश्तेदारों को क्यों घसीटना, उसमें रिश्तेदारों को क्यों लाना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे समधी के जो भाई हैं वो जानबूझकर मेरे बेटे को फंसा रहे हैं, वो मेरे बेटे से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर है कि वो मेरे दुश्मनों से मिले हुए हैं और मेरे दुश्मनों से मिलकर मेरे बेटे पर गलत एफआईआर करा रहे हैं। मेरा बेटा तो दिल्ली में है, पुलिस इसकी जांच कर ले, बेटा मेरा दिल्ली में है और कई दिनों से अपने किसी पर्सनल काम से दिल्ली के एक होटल में रह रहा है। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, मीडिया के सामने इन तमाम बातों को रख रही हैं हिना साहब। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खूब पथराव हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उस वीडियो में मेरा बेटा दिख रहा है क्या? मेरा बेटा तो उस वीडियो में नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद सवाल किया गया कि एक लड़के औरंगजेब को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको इस बात का डर है कि वो आपके बेटे का पोल पट्टी खोल देगा? तब हिना साहब कहती हैं कि कौन औरंगजेब, मैं किसी औरंगजेब को नहीं जानती और मेरे समर्थन जो है वो लाखों लोग करते हैं, मेरे समर्थक लाखों लोग हैं और उसमें से कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी ठेकेदार तो मैं नहीं हूं और मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मैं बस इतना जानती हूं। और मैं बस सरकार से, पुलिस से ये मांग करती हूं कि इस मामले की अच्छे तरीके से जांच की जाए और उसके बाद इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। फिर मीडिया की तरफ से यह पूछा जाता है कि क्या सरकार के किन्हीं लोगों का फोन आपके पास आया है कि आपके बेटे पर एफआईआर हुआ है, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, शुभचिंतकों का फोन आ रहा है। जब से ये खबर सामने आई है कि बेटे पर एफआईआर हो गया है, ओसामा साहब पर एफआईआर हो गया, तो शुभचिंतकों का फोन आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ओसामा साहब ये सब कुछ नहीं करते हैं, इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं। तब वो फोन करके कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सरकार में बैठे किसी का भी फोन हमारे पास नहीं आया था और हम चाहते हैं कि आए भी ना, लेकिन मामले का सही तरीके से जांच हो और किसी तरीके से मामले का जांच करके एफआईआर को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा निर्दोष है। और मेरी बेटी जो है, उनके ससुर के जो भाई हैं उनको मेरे से दुश्मनी होगी या फिर उनको अपने भाई से दुश्मनी होगी, तो वहां तक सलटे, मेरे तक मत आए। और सबसे बड़ी बात है कि आपसी रंजिश में रिश्तेदारों को नहीं घसीटा जाता है। शायद ये बात उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो घसीट रहे हैं।
मामला था कि मोतिहारी में अपनी बहन के पड़ोसी के घर जाकर तोड़फोड़ करना और उसके बाद वहां पर गोलीबारी करना। और अब ओसामा साहब को पुलिस भी ढूंढ रही है, एफआईआर दर्ज हो गया है, मामले की जांच चल रही है और अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। अब देखिए क्या होता है, क्या वाकई में ओसामा साहब निर्दोष हैं या फिर दोषी, ये तो पुलिस तय करेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।